बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से नामुनासिब रवैया, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कल अहम मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड कप में शमूलियत से मुतालिक अहम फैसला लिए जाने का इम्कान। मोहसिन नकवी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक इजाजत तलब करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने के ऑप्शन पर भी गौर का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। खिलाड़ियों को T20 वर्ल्ड कप के लिए पीसीबी के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। खिलाड़ियों ने पीसीबी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा और हिमायत की। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि भारत में न खेलने का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ असूलों पर मबनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC के दोहरे मयार को मुस्तरद करता है। क्रिकेट के सुनहरी उसूलों को मद्देनजर रखकर बांग्लादेश की हिमायत की। मोहसिन नकवी ने दो टूक पैगाम दिया है कि हुकूमत पाकिस्तान जो फैसला करेगी उस पर मेनुअन अमल दरामद करेंगे। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं है, सबको क्रिकेट के उसूलों पर चलना चाहिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के हवाले से ICC का फैसला कबूल कर लिया। ज़राए का कहना है कि BCB की जानिब से तनाज़े को अब तूल न देने का इम्कान। भारतीय दबाव पर ICC ने बांग्लादेश को बाहर करके स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल किया था। और ये वही टीम है, अगर आप देखें तो पिछले जो 3-4 सीरीज हुई हैं वो उसकी कंटिन्यूटी ऐसे नहीं है कि कोई वर्ल्ड कप के लिए कि हमको बहुत स्पेशल कोई डिफरेंट टीम बना रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर एट टाइम्स देखा जाता है कि डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट थोड़ी सी चॉइसेस आपकी बदल जाती है। मिशन वर्ल्ड कप पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कौमी टीम की क़यादत करेंगे। शादाब खान की वापसी, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद और नसीम शाह शामिल। ख्वाजा नाफिज, सलमान मिर्जा, फहीम अशरफ, उस्मान तारिक, उस्मान खान, साइम अयूब भी 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा। T20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होगा। पाकिस्तान टूर्नामेंट के इफ्तिताही रोज़ नीदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप में मुहिम का आगाज करेगा। हम सेलेक्टर हैं, हमारा काम टीम सेलेक्ट करना है। हुकूमत ने फैसला करना है कि हमने वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं। मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद की हेड कोच माइक हैसन और कप्तान सलमान अली आगा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, श्रीलंका की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए टीम बनाई है। कप्तान सलमान अली आगा ने वर्ल्ड कप चैलेंजिंग होगा, इसके लिए तैयार हैं। अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो कामयाब जरूर होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 11 फरवरी को होगी। ज्यादा से ज्यादा 7 खिलाड़ी बरकरार रखे जा सकेंगे। हर फ्रेंचाइज को एक इंटरनेशनल खिलाड़ी बराह रास्त मुंतखब करने की इजाज़त। स्क्वाड में 5 से 7 इंटरनेशनल खिलाड़ी की इजाज़त होगी। 16 से 20 खिलाड़ियों पर स्क्वाड का दायरेकार हो सकता है। प्लेइंग 11 में 3 या 4 गैर मुल्की खिलाड़ियों की शमूलियत भी लाजमी करार। टॉप ब्रैकेट बेस प्राइस 4 करोड़ 20 लाख रुपए मुकर्रर। सीजन 11 के बाद ग्रैंड ऑक्शन होगा जिसमें हर फ्रेंचाइज को 5 रिटेंशंस की इजाज़त होगी। अंदोनाक सानहे गुल प्लाजा के बाद भी सरकारी मशीनरी ख्वाबे गफलत से बेदार ना हो सकी। इंतजामी अफसरान इतवार की छुट्टी मनाते रहे। जाए हादसा पर इमदादी सरगर्मियां 10 घंटे तक मुअत्तल रहीं। घंटों ताखीर के बाद मलबा उठाने का काम एक बार फिर शुरू। जाबाक अफराद की तादाद 73 हो गई। तीसरे फ्लोर से मजीद इंसानी बाकियात मिल गई। 24 जाबाक अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल। सानहे गुल प्लाजा में जाबाक होने वाले 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। एक ही खानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा दिल्ली कॉलोनी में अदा की गई। 22 साल मोहम्मद आरिफ की नॉर्थ नाजबाद और मोहम्मद शीस की लियारी धोबी घाट में नमाज जनाजा अदा की गई। ये कोई मजाक है कि 80-90 लोग जल गए, उनके लवाहिकीन रो रहे हैं। लोगों के घरों में जो रोजाना कमाते थे वो लाशें ढूंढने के लिए रोज जाएं या 4-4 बच्चे इनके उनके लिए खाने का इंतजाम करें। बेशर्मो, 90 लाशों पे तो बात करो। टैक्स के पैसे से अगर पैसे दे रहे हो तो कौन सा एहसान कर रहे हो भाई? सवाल ये है कि आग क्यों लगी तो जल्द बुझी क्यों नहीं? रेस्क्यू वाले क्यों देर से पहुंचे? आग पर एक हफ्ते बाद रिपोर्ट आई कि 27 साल पहले फारूक सत्तार ने लीज निकाली।
गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध पर बरस पड़े। कहा, हमारे ही टैक्स के पैसे मुतासिन को देकर कौन सा एहसान कर रहे हैं। तंबीह की कि हमें धमकियां ना दें, अपने करतूतों पर नजर रखें और बाब इख्तियार अपना किबला दुरुस्त करें, वरना बात दूर तक जाएगी। सियासत करना है तो हम तैयार हैं, लेकिन पहले 88 लाशों का जवाब दिया जाए। कहा जा रहा है कि सान्हे पर बात ना की जाए। तमाम अहम इमारतों का मुकम्मल ऑडिट अब इख्तियारी नहीं लाजमी होगा। सिंध हुकूमत का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबे की इमारतों के फायर सेफ्टी ऑडिट के हवाले से इजलास हुआ। मुराद अली शाह ने गुफ्तगू में कहा कि तमाम तिजारती, निजी और सरकारी इमारतों को आग से बचाव के जदीद निज़ाम से लैस होना चाहिए। इमरजेंसी अखराज की वाज़ेह अलामतें और बगैर रुकावट के दाखिले और खारजी रास्ते लाजमी होंगे। सवाल उठा रहे हैं, ये सियासत नहीं है। लोगों की तशफ़ी तसल्ली तभी होगी जब इंक्वायरी आज़ादाना हो, गैर जानिबदाराना हो, बहुत इंडिपेंडेंट हो, और वो एक जुडिशल कमीशन पाकिस्तान इंक्वायरी एक्ट सेक्शन 3 के तहत कायम हो, जिसमें ISI, MI और FIA जैसे और NAB जैसे इदारों का भी जिसमें ताउन हासिल है। तान्हे गुल प्लाजा से मिलने वाली इंसानी बाकियात का DNA टेस्ट और फॉरेंसिक कहाँ हो रहा है। रहनुमा MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार ने सवाल उठा दिया। मुतालिबा किया कि वर्षा सियासी मजहबी जमातों और ताजरों को एतमाद में लिया जाए। दिल्ली कॉलोनी में 4 अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि लापता अफराद के अहल खाना को मुतमईन करें। गिनती पूरी किए बगैर सुकून नहीं मिलेगा। 2 ट्रकों की बाकियात का चोरी होना तशवीशनाक है। गुल प्लाजा जल कर राख हो गया। 9 रोज गुजरने के बावजूद भी लोग अपने प्यारों की बाकियात की तलाश के लिए दर बदर फिर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर खान की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि हुक्मरानों की बेहिस्सी खत्म नहीं हुई। हमारा मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जिला पंचकोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों में मकामी कमांडर फारूक और फसोरो, दहशतगर्द अदील और दहशतगर्द वसीम शामिल हैं। कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वादी तीरा को खाली करवाने से मुताल्लिक़ खबरें बेबुनियाद और गुमराहकुन करार। हुकूमत ने वादी तीरा से झूठे प्रोपेगेंडे का सख्ती से नोटिस लिया है। इलाके को खाली करवाने से मुताल्लिक़ गलत खबर चलाई गई। इलाके से एनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। वज़ीर इत्तलात अतौला तारर का 2 टोक पैगाम। कोट मोमिन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रज़ाकाराना तौर पर नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स रखे गए हैं। इलाके में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन जारी रहते हैं। तीरा के मुतासिन का शदीद एहतजाज। इंतजामी नाकामियों की जिम्मेदारी PTI की सूबाई हुकूमत पर आयद कर दी। मुतासिन का कहना है कि मुतासर आबादी के लिए मौसर इंतजाम मौजूद नहीं। वज़ीर आला का दौरा महज टोकन तकसीम और सियासी पॉइंट स्कोरिंग तक महदूद रहा। मुल्क में ठंड का राज बरकरार। आज से मंगल तक बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज मगरबी हिस्सों में दाखिल होगा। कोयटा, ज़ियारत, चमन, कल्लात समेत बलूचिस्तान में आज और कल बारिश मुतवक्के। बलाई सिंध के इलाकों सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू में पीर को बारिश हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में कल और मंगल को बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। पाकिस्तान में गैर मामूली बर्फबारी का नया रिकॉर्ड। सवात में 16, करक के पहाड़ों पर 25 साल बाद बर्फबारी। अटक में 40 और भक्कल में 42 साल बाद यालाबारी रिकॉर्ड। बलोचिस्तान, नौशकी के रेगिस्तान में भी बर्फ पड़ी। तीरा में शदीद बर्फबारी से मामलाते जिंदगी मफलूज। पाक फौज के जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। कोयटा में दर्जे हरारत -13 तक जा पहुंचा। मरी में शदीद बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। मालरोड और उसके अतराफ ट्रैफिक की रवानी बहाल। शदीद बर्फानी तूफान में फंसे हजारों सयाहों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
कराची में कड़ाके की सर्दी, पारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर रवा माह के आखिर तक बरकरार रहेगी। सिंध में सर्दी की शिद्दत के पेश नज़र स्कूल के औकात में तब्दीली के फैसले में तोसी। सिंध भर में स्कूल 4 फरवरी तक सुबह 9 बजे खुलेंगे। इतलाक सरकारी और निजी स्कूलों पर यकसा होगा। इस्लामाबाद में बारिश ने ठंड को मजीद बढ़ा दिया। मारगला की पहाड़ियों से आने वाली ठंडी हवाएं भी शहर इख्तिदार को छू रही हैं। खातून की वज़ीर रज़ामंदी के बगैर दावा तलाक खुला में तब्दील नहीं किया जा सकता। अदालत भी अज़ खुद तलाक के दावे को खुला में तब्दील नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने निकाह को जुल्म की बुनियाद पर तलाक के जरिए तहलील कर दिया। आला अदलिया ने फैमिली कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच की कानूनी तशख़ीस को गलत करार दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मजलिस शूरा से मंजूर बिल, सदर मुमलिकत को अरसाल। दानिश स्कूल, घरेलू तशद्दुद बिल, ह्यूमन राइट्स कमीशन का बिल शामिल। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद तीनों बिल्स कानून बन जाएंगे। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में होटल के बेसमेंट में आग लगने का वाकया, थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दीगर 3 मुल्जिमान की तलाश के लिए छापे जारी। होटल के बेसमेंट में आग लगने के वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक हुए। कीमती सामान और इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। रियाय खान में शादी की तकरीब में खुदकुश हमला, CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर हमलावर अफगान शहरी निकला। शनाख्त 21 साल अब्दुल रहमान के नाम से हुई खुदकुश बमबार ने मेहमानों के कमरे में खुद को धमाके से उड़ाया। हमले में 4 अफराद जाँ बहक हुए। हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। मतन के मुताबिक धमाका रात 9:35 पर शादी की तकरीब के दौरान मेहमानों के कमरे में हुआ। डस्का में खौफनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का हादसे में कीमती जानों की जिया पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत की। अमरीकी सदर की कनाडा को चीन से तिजारती मुआहदे की सूरत में 100% टैरिफ की धमकी। कहा, अगर कनाडा के वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि वो कनाडा को चीन के लिए एक ड्रॉप ऑफ पोर्ट बना देंगे जहां से चीनी मसनूआत अमरीका में दाखिल हों, तो वो बहुत गलतफहमी का शिकार हैं। चीन कनाडा के तबाह और समाजी ढांचे को निगल जाएगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर की तनकीद। अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान में बरतानवी फौजियों से मुतालिक अपना बयान बदल दिया। ट्रंप ने बरतानिया के फौजियों को अजीम और बहादुर करार दे दिया। कहा, बरतानिया के फौजी हमेशा अमरीका के साथ रहेंगे। अफगानिस्तान में मारे गए 457 बरतानवी फौजी अजीम जंगजुओं में से थे। अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से एक और शख्स हलाक। मारा गया शख्स 37 बरस का एलेक्स अमरीकी शहरी और ICU नर्स था। मकतूल एलेक्स से इंतहाई जख्मी अमरीकी फौजियों की देखभाल करता रहा। हुक्काम का दावा है कि मकतूल एलेक्स के पास बंदूक और 2 मैगजीन्स थे। कई रियासतों में एहतजाज, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ऑपरेशन रोकने का मुतालबा। मिनेसोटा में सिक्योरिटी एहलकारों की मुजाहिरीन के साथ झड़पें, मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल फायर किए गए। अमरीका की मुतादिद रियासतें तबाहकुन बर्फानी तूफान की जद में 20 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर होने का खदशा। टेक्सास, ओक्लाहोमा, आर्कनसास में शदीद बर्फबारी। 18 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बोस्टन में शदीद बर्फबारी का इम्कान। न्यूयॉर्क के मेयर ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी। 9 रियासतों में नेशनल गार्ड्स को मुतहर्रिक कर दिया गया। अमरीका भर में 10,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। 84,000 से ज्यादा साफिन बिजली से महरूम। आसमान पर बैक वक्त 2 सूरज के नमूदार होने का मुनफरिद मंजर। रूस के जजीरे साखलिन के शहरियों ने दिलफरेब मंजर को कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। माहिरीन के मुताबिक ये 2 सूरज नहीं बल्कि रूस में दर्जे हरारत नुक्ता इंजुमात से नीचे होने की वजह से फिजा में बर्फ के क्रिस्टल्स बन गए थे, जिसकी वजह से एक ही सूरज 2 जगहों पर तुलू होता नजर आया है। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में HBL PSL ऑक्शन वर्कशॉप। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। प्लेयर्स को फ्रेंचाइज में बरकरार रखने की तादाद, ऑक्शन प्रोसेस के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। चेयरमैन PCB ने वाज़ेह कर दिया कि तमाम फ्रेंचाइजेस को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी।
आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम की शांघाई स्पोर्ट्स क्लब में ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में सिनेरियो मैच में हिस्सा लिया। कोचेस की जानिब से बैटर्स और बॉलर्स की मुख्तलिफ टारगेट्स भी फराहम किए गए। टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत की अंडर 19 टीम्स 1 फरवरी को मद्दे मुकाबिल होंगी। कौमी टीम 27 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलेगी। और इस्लामाबाद में मैराथन सख्त सर्दी में लोगों की भरपूर शिरकत। गैर मुल्कियों समेत 6000 अफराद ने दौड़ लगाई। फुल मैराथन मेल कैटेगरी में शेर खान ने मैदान मार लिया। इसरार खट्टा की दूसरी पोजीशन, खवातीन की कैटेगरी में कजाकिस्तान की सलातनस सिम्पबनिया ने पहली पोजीशन हासिल किया। तालवी शहरी मारिया पिया का दूसरा नंबर रहा।